अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास समीन। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 जो था पार्ट 1 का वो कंप्लीट कर चुके थे हम। अब हमने इनके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स करने। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो बेटा एमसीक्यू नंबर 1 है द पर्पस ऑफ द स्टडी एंड डिस्कवरीज इन फिजिक्स इज। तो बेटा इसका जो ऑप्शन बनता है वो बीटा है, द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ द स्टील पाइप इज इन बिटवीन 0.7 टू 0.8 मीटर, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज्ड फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 मीटर। आप याद करें ये जो 0.01 जो लीस्ट अकाउंट है ये किसका है? लाइक 0.001 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लेके जाएंगे ना तो ये बन जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। तो इतनी एक्यूरेसी तक का रिजल्ट हमें कौन देता है? मीटर रूल देता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बीटा बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। द डायमीटर ऑफ द स्टील बॉल इज measured using a vernier caliper and it's a reading as shown in the figure. What is the diameter of the steel ball? डायमीटर आपने बताना है। तो इसमें मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ। जी बेटा ये मैंने सेट किया हुआ वर्नियर कैलिपर अकॉर्डिंग टू योर एमसीक्यूज। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वर्नियर कैलिपर में किस तरह से रीडिंग लेनी है हमने। कि पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है और फिर वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करनी है। मुझे बताएं यहाँ पे मेन स्केल की रीडिंग क्या आ रही है। चलें इसको डिस्प्ले में देख लेते, जल्दी हो जाएगा। देखिए बेटा मेन स्केल की रीडिंग है 1.30 और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो कितनी है? 0.09 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 1.39 सेंटीमीटर। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ 1.39 सेंटीमीटर। तो एमसीक्यूज पे चलते हैं 1.39, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है द फिगर शोज द रीडिंग ऑन द माइक्रोमीटर सेक्रिव गेज used to measure the diameter of the thin rod. One complete turn of the thimble is 0.50 millimeter and there are 50 lines on the circular scale. बेटा सर्कुलर स्केल पे 50 लाइंस हैं, उसने बता दिया 100 लाइंस वाला सेग्रीगेट यूज़ नहीं करना, 50 लाइंस वाला यूज़ करना। और ईच डिवीजन जो होगी ना मेन स्केल पे वो कितनी होगी? 0.50 मिलीमीटर की होगी। द डायमीटर ऑफ द रोड इज, डायमीटर आपने फाइंड आउट करना है। दोबारा से चलते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये भी मैंने आपके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग जो है ना ये सेट किया हुआ है। अब मुझे बताएं कि एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 0.5 मिलीमीटर के इक्वल है। तो ये कितनी वैल्यूज़ होंगी? 1 2 3, 3.5 होंगी। डिस्प्ले में देखते हैं ज़रा इसको। ये देखें मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है 3.50। और कौन सी वाली लाइन मीट कर रही है बेटा? 17 लाइन मीट करेगी ये देखिए 17th वाली जो लाइन है ना वो इंडेक्स लाइन के साथ मीट कर रही है। तो क्या करेंगे आप? 17 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट अकाउंट के साथ और फिर ऐड कर देंगे 3.50 में। ये नोट डाउन कर लें 17 लाइन। देखिए 17 लाइन जो है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर के साथ। तो ये आपका जो रिज़ल्ट आएगा ये आएगा। और फिर इसमें 3.50 मिलीमीटर आप ऐड भी करेंगे तो टोटल आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना वो आएगा 3.67 मिलीमीटर। ये आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। अल्फ़ा इज़ द राइट ऑप्शन है इसमें। जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए थे सैक्रिव गेज और वर्नियर कैलिपर्स के, वो आपने लेक्चर्स सुनने हैं, समझने हैं कि किस तरह से हम रीडिंग लेते हैं और फिर ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द मयर्ड आर डिफाइंड एज। इसकी डेफिनेशन ही पूछी हुई है तो चार ली। दे आर द accurately noun digits and the first doubtful digit of the measurement. नेक्स्ट आते हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मयर्ड मैस। बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4 5। राइट साइड वाले जो जीरो थे वो सिग्निफिकेंट थे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट पे है द सम 12 kg प्लस 2.02 kg प्लस 5.1 kg अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन।
बेटा इसमें आप देखें कि सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है, इसके अंदर है 12 kg में दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका अल्फा जो है ना वो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द आंसर टू अप्रोप्रिएट प्रिसीजन फॉर द सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बताया था कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन या डिवीजन्स करनी है तो मिनिमम सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को आपने कंसिडर करना है। तो इस कैलकुलेशन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, इसमें कितनी है, 4 है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, 3 डिजिट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो आपने देखना है 3 डिजिट वाला ऑप्शन, बीटा देखें। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स की इन्फॉर्मेशन है तो इसमें बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। ये आपको मल्टीप्लिकेशन हो रही है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। जी बेटा, डेसिमल के बाद एक डिजिट की इन्फॉर्मेशन है, टोटल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला डिजिट आपने देखना है, डेल्टा, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। सिंपल से एमसीक्यू था बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जरा। अच्छा, इसमें आप जब कैलकुलेट करेंगे द आंसर टू द मैथमेटिकल डिवीजन 45.2 डिवाइडेड बाय 6 इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। अब मेजोरिटी स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये एमसीक्यूज में ना यहाँ पे 6 आ रहा है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक है कैलकुलेशन के अंदर। तो यहाँ पे तो आपको ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इनमें से। तो फिर आप जो सबसे ज़्यादा क्लोज होगा ना, लाइक डेसिमल के बाद एक डिजिट की इन्फॉर्मेशन है, जो मिनिमम जो आंसर बन सकता है, तो वो अल्फ़ा ही बन सकता है। तो अल्फ़ा पे आप टिक करेंगे फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है द आंसर टू द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन 24.4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर एंड मल्टी एंड डिवाइडेड बाय 5.0 मीटर टू द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे भी आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने अप्रोप्रिएट। तो पहले पॉइंट तो ये आप याद रखें, सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रही हैं इसमें, ये देखें ये 5.0 है। तो अब आपने देखना है इनमें से कौन सा रिजल्ट है। अल्फा भी नहीं बन सकता, बीटा भी नहीं बन सकता, चार्ली भी नहीं बन सकता, तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। डेसिमल के बाद एक डिजिट की इन्फॉर्मेशन है, तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है द रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ द फोर्स एंड एनर्जी। बेटा डायमेंशंस निकालें फोर्स की। फोर्स की डायमेंशंस मैंने क्या बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप डायमेंशंस लिखे ज़रा, किलोग्राम की कैपिटल एम है, मीटर की एल है, टाइम की T-2 है। आपने इसको डिवाइड कर देना किसकी डायमेंशन के साथ, एनर्जी की। एनर्जी की डायमेंशन क्या थी, mv², 1/2 को आप इग्नोर कर दें, एम मैस है, तो ये कैपिटल एम लग गया। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है ना, मीटर पर सेकंड, तो उसका स्क्वायर भी तो है, तो एल का स्क्वायर आ जाएगा और T-2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको। अब आपने इसकी रेशो ले लेनी है, देखिए एम और एम से कैंसिल हो गया, एल और ये एल, और T-2 एल की पावर 1 डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, L-1 हो जाएगी। तो ये राइट ऑप्शन बन रहा है, कहाँ कहाँ पर है, डेल्टा इज द राइट ऑप्शन बेटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है आइडेंटिफाई विच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। बेटा अल्फा, वर्ग एंड टोर की डायमेंशंस भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट की भी डायमेंशन सेम होती हैं। हाँ जी, चार्ली, चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन बेटा। ये चार्ली जो है ना, ये राइट ऑप्शन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, ये तो होता है, ये टॉर्क होता है बेटा ये। तो इनकी डायमेंशंस मैच नहीं करती। नेक्स्ट पे आ जाए, 14 है क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग फिगर्स आर ऑफ द सेम वर्नियर कैलिपर्स। अच्छा, यहाँ पे दो फिगर्स हैं, एक में आपको एरर दिया होगा, मतलब आपने जॉस को क्लोज किया, मैं आपको सिमुलेशन दिखाता हूँ। इसमें अपने जॉस को क्लोज किया हुआ है और इसमें कौन सा एरर आ रहा है बेटा, अगर ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव एरर, तो पॉजिटिव एरर में क्या करेंगे, आप माइनस करते हैं। पहले तो आप इसमें पॉजिटिव एरर फाइंड आउट कर लें। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव एरर कितना आ रहा है, 0.04, ये नोट डाउन कर लें आप इधर। जो पॉजिटिव एरर आ रहा है 0.04 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यानी कि जो क्वेश्चन में मेंशन है, क्या मेंशन है क्वेश्चन में कि व्हेन द जादर आर क्लोज while the figure 2 shows a reading when the solid cylinder is placed
बिटवीन द जॉज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज। सिलेंडर की बेटा लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। दोबारा से आ जाए, ये मैंने आपके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ वन ईयर कैलिपर। तो यहाँ पे आप देखें, रीडिंग चेक करें ज़रा, 3.30 सेंटीमीटर। यह है मेन स्केल की रीडिंग। और फिर इसमें कौन सी वाली लाइन मीट कर रही है? एट्थ लाइन मीट कर रही है। तो फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट अकाउंट के साथ, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या आ जाएगी? 0.08। और फिर 0.08 को मेन स्केल की रीडिंग में आप ऐड करेंगे, 3.30 प्लस 0.08, क्या आ जाएगा? 3.38 आ जाएगा। क्या आएगा? 3.38। तो आपने नोट डाउन किया 3.38 सेंटीमीटर, ये आपकी फाइनल रीडिंग है। और आपका पॉजिटिव एरर क्या आता है? 0.04। पॉजिटिव एरर को क्या करते हैं फाइनल रीडिंग में? माइनस करते हैं। तो ये 0.04 जब माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3.34 आंसर। तो इसमें चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन है। आई होप ये एमसीक्यूज भी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट डिटरमिन। बेटा अल्फा इज द राइट ऑप्शन है, प्रिसीजन ऑफ अ measurement. Okay, last but not the least, question number 16. A measuring tape has been graduated with a minimum scale division of a 0.2 centimeter. The allowed reading using the step may be। अब देखें, measuring tape है और उसकी जो smallest division है ना वो 0.2 है। देखें, ये जो स्केल में जब आप डिवीजन्स करेंगे ना, तो ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 0.2 है। तो इससे कौन सी कैलकुलेशन हो सकती है? ये रिजल्ट दिए हैं, कैलकुलेशन की है बाय यूजिंग अ मेजरिंग टेप। तो आपने इससे जो जो निकलने वाला जो रिजल्ट है वो बताना कि कौन सा वाला ठीक होगा। तो आप देखें ज़रा बेटा कि पहले तो आप सी को क्रॉस लगा दें, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट की इन्फॉर्मेशन है। जबकि इसमें ये इसका लीस्ट अकाउंट है 0.2 सेंटीमीटर मेजरिंग टेप का। तो इसमें आप देखें कि डेसिमल के बाद जस्ट 1 डिजिट की इन्फॉर्मेशन है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आ जाए ज़रा कि ये जो और नंबर वाले हैं ना, लाइक 5, ये भी नहीं हो सकते। क्योंकि देखें ये 0.2 है, तो इससे जो आंसर निकलेगा वो 0.2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, 0.8 हो सकता है। मीन्स के इवन नंबर वाले हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बीटा बनेगा। डेल्टा भी नहीं बनेगा क्योंकि 7 है, ओड है। तो आई होप ये एमसीक्यूज आपको क्लियर हो गए। अब चलते हैं बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ दिस। तो बेटा बेस यूनिट तो आपको पता ही है। बेस यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो किसी और यूनिट से मिलकर ना बनाए गए हों। बेस में मतलब बेसिक्स यूनिट जो होते हैं, जिनमें मैथ आ जाता है, ठीक है, और केजी बेस यूनिट है, फिर मीटर बेस यूनिट है, सेकंड बेस यूनिट है, फिर अम्पेयर जो है वो बेस यूनिट है। तो ये सारे बेस यूनिट। ड्राइव यूनिट्स वो होते हैं जो कि बेस यूनिट से मिलाकर बनाए जाए। फॉर एग्जांपल कि आप कह लें न्यूटन कह सकते हैं। न्यूटन किन किन बेस यूनिट से मिलकर बनाया गया आप ज़रा देख लें। न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किलोग्राम मीन मैस, लेंथ और टाइम से मिलकर बना। इसी तरह एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जाउल। जाउल भी क्या है? एक ड्राइव यूनिट है। तो जाउल कौन से बेस यूनिट से मिलकर बना है बेटा? ये आप ड्राइव कर सकते हैं। हाफ mv²। मैस का यूनिट होता है किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी मैस, लेंथ और टाइम से मिलकर बना। तो ये ड्राइव यूनिट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स should be retained in the following: multiplying or dividing the several numbers, adding or subtracting numbers। तो मैंने आपको पॉइंट बताया था, जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करनी है, तो आपने कैलकुलेशन में देखना है कि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है। तो जिसमें भी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, आपने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर या रिजल्ट आपने अपना लिखना है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ इज़ द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट इज़ द मीन बाय द लीस्ट अकाउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो बेटा ये इसके लिए आप मेरी अगर डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो वर्नियर कैलिपर की वीडियो पड़ी हुई है, वो देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि मेन स्केल जो है ना, मेन स्केल जो है हमारा, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है।
और जो हमारा वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में जो सबसे स्मॉलर डिवीजन होती है वो होती है 0.09 सेंटीमीटर की, 0.09 सेंटीमीटर की। जबकि वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन्स कितनी होती है, 10 पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया होता है। और वर्नियर स्केल वो स्केल होता है जो मूवेबल होता है, इसको आप सेकेंडरी स्केल भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लीस्ट अकाउंट पे। लीस्ट अकाउंट क्या होता है बेटा? लीस्ट अकाउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, इसका वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट अकाउंट है वो कितना है बेटा? 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर, ये इसका लीस्ट अकाउंट है। और लीस्ट अकाउंट कैसे निकालते हैं आप? मेन स्केल की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है, मेन स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है, आप उसमें से माइनस करेंगे वर्नियर स्केल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी। लाइक मेन स्केल पे जब सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी है बेटा? 0.10 सेंटीमीटर है। और वर्नियर स्केल पे कौन सी है? 0.09 सेंटीमीटर है। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 0.01 सेंटीमीटर, विच इज़ द लीस्ट अकाउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट आप आते हैं, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन ए साइंटिफिक नोटेशन। बहुत सिंपल है बेटा, ये डिजिट यहाँ पर है, तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। मैंने आपको बताया है कैसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। इसको, इस डिजिट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेकर आएंगे। 1 2 2 डिजिट इसने क्रॉस किए हैं, तो ये रिजल्ट आएगा 1.43 10 टू द पावर 2। और फिर ये इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1 2 2 और 2 4। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसकी मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग अ करेक्ट प्रीफिक्सेस, इसको आपने प्रीफिक्सेस में लिखना है बेटा। तो आप इसको 58.0 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब ये 10 टू द पावर 3 जो है ना वो किलो के इक्वल है, तो आप इसको इस तरह से 5.58.0 एंड 10 टू द पावर 3 की जगह किलो लगा दें प्रीफिक्सेस, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। लाइक ये डेसिमल को 4 और 5 के दरमियान में ले आएं, ये हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5। जब आपने इस डिजिट को क्रॉस किया था तो एक पावर -1 की इधर ऐड हो जाएगी, तो 4.5 10 टू द पावर -6, और 10 टू द पावर -6 इसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा माइक्रो के इक्वल, तो रिजल्ट आएगा 4.5 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ द मास है मूविंग विद द स्पीड v इज गिवन बाय द हाफ एम वी स्क्वायर, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी? तो इसकी बेटा अपने डायमेंशंस निकालनी है। बहुत दफ़ा किया है हमने बेटा, इसकी डायमेंशंस निकाली है हमने 1/2 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है इसको इग्नोर करेंगे। अब ये मीटर है, सॉरी मैस है आपके पास, तो इसका आ जाएगा कैपिटल M डायमेंशन आ जाएगी। और फिर आपके पास वेलोसिटी, बल्कि चलें यूनिट लिख देते हैं। मैस है किलोग्राम आ गया, और मीटर पर सेकंड है, इसका स्क्वायर सिंप्लीफाई करें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने इनकी डायमेंशन लिख लेनी है, कैपिटल M L स्क्वायर एंड T-2। ये आपकी एनर्जी की डायमेंशन आ जाएंगी। नेक्स्ट, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स? बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 है इसके अंदर। इसमें कितने हैं? ये जो लेफ्ट साइड वाले ज़ीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे, तो इसमें 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं बेटा? ये 2, ये भी 2 और ये भी 2, टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, राइट द डायमेंशन ऑफ अ प्लांक कांस्टेंट। बेटा प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन आपने लिखनी है। तो बेटा पहले तो आप ये सोचें कि प्लांक कांस्टेंट किस फार्मूले में आता है। तो फार्मूला है E = H F। यहाँ से आप सब्जेक्ट बना लें H को, तो ये बन जाएगा E/F। एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती हैं बेटा? मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये एनर्जी का यूनिट आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकंड। हर्ट्स भी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे पर सेकंड लिखूंगा। अब आपने इनकी डायमेंशन लिख लें, या चलें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये S-1 ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो गया तो ये हो जाएगा S-1। अब आप इसकी डायमेंशन लिख लें, ये होगा कैपिटल M कैपिटल L का स्क्वायर एंड कैपिटल T-1। ये बेटा प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस आ गई। और सेकंड क्या कहा था जी? एंगुलर वेलोसिटी कहा था। एंगुलर वेलोसिटी बेटा, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है?
ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाई टी। थीटा जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल। और याद करें ये ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज़ में आता है। ये थीटा जो है ये कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आएगा ये। तो उनके यूनिट्स होते हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं होती। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा थीटा की जगह। टाइम है, टाइम का यूनिट क्या बनता है, पर सेकंड, सॉरी सेकंड बनता है। तो इधर आ जाएगा 1 कैपिटल टी, और कैपिटल टी ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल टी -1। ले बेटा, ये होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन। तो आई होप कि ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे होगी मुलाकात अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।